सीनेट काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन फीस है कितनी बार जमा करनी है, ये नियम जो पहले लगता था अब वो नियम नहीं रह गया। उस नियम में कुछ बदलाव आया है। उस नियम में क्या बदलाव है, वो सारे बदलाव आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो उन बदलावों के बारे में ध्यान से सुनिए। आज की वीडियो में उन्हीं बदलावों के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि किस किस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी कट जाती है, किस किस केस में सिक्योरिटी मनी आपकी बची रहेगी, और जो है आपको कितनी बार रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, कितनी बार सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। ये पहले की तरह अब नहीं रह गया कि एक ही बार पहले लगता था। अब कुछ बदलाव आए हैं। क्या क्या बदलाव हैं हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग के सारे रूल्स, एक एक रूल्स पे डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट करिए, आज ही वो वीडियो आपके लिए अपलोड होगी। ठीक है, बात करते हैं कि कितनी फीस लगेगी काउंसलिंग में। काउंसलिंग किसकी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? सीनेट काउंसलिंग की। सीनेट काउंसलिंग में जो है वो टोटल आपके राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड होता है। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड हर साल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 राउंड तो होते ही हैं। तो हम इन्हीं तीनों राउंड की बात करेंगे। इन्हीं तीनों की जो है अपडेट वो आई हुई है। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड। अगर कोई बच्चा राउंड 1 में पार्टिसिपेट करता है, राउंड 1 में पार्टिसिपेट करता है, उसको 5,500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो न्यू है, न्यू बच्चे ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट अलॉट मतलब सीट आपको मिल गई और आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनल एक्सेप्टेंस है, यानी कि आपने फ्रीज कर दिया, मतलब कि अब आपको कॉलेज नहीं बदलना, तो इस केस में आपको कुछ भी नहीं, एक बार आपका पैसा लगा, उसके बाद आपको सीट कन्फर्मेशन फीस देनी होगी, यानी कि 40,000 रुपये जमा करने होंगे और आपकी सीट जो है कन्फर्म हो जाएगी। और उसके बाद आपको कॉलेज पे जाना होता है। कॉलेज पे जाके डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाओगे, सीधे आपका एडमिशन, काम खत्म। लेकिन किसी बच्चे को अगर सीट अलॉट हुई, किसी बच्चे को अगर सीट अलॉट हुई और उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो चाहता है अपग्रेड हो जाए, अपग्रेड जिसे हम फ्लोट नाम से भी जानते हैं, वो चाहता है फ्लोट हो जाए, तो इस केस में भी इसे 40,000 रुपये जो है सीट कन्फर्मेशन फीस देनी पड़ेगी सीट को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वो सीट छोड़ नहीं रहा है। और इस बच्चे को अगर राउंड 2 में जाना है तो इसको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस फिर से देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मनी तो नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इसे फिर से देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक नया चेंज है इसमें, आगे बढ़ते हैं इस बारे में। देखो, इस बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने डिक्लाइन कर दिया कि उसे सीट लेनी ही नहीं है, तो उसे ये जो 40,000 रुपये उसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि अगले राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से 500 रुपये देने पड़ेंगे। 500 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले राउंड की बात कर लेते हैं, राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में क्या होगा? राउंड 2 में या तो कोई नया बच्चा है तो उसको 5,500 रुपये देने पड़ेगा। किस बच्चे को? कोई नया बच्चा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा, उसे देना पड़ेगा। और अगर आप जो तीनों ऑप्शन थे, मतलब सीट मिलने के बाद ये 3 ऑप्शन थे ना, सीट मिलने के बाद ये 3 ऑप्शन थे, आपने तीनों ऑप्शन में इसको कोई सेलेक्ट नहीं किया, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो भी आपको क्या होगा? आपको ये देना पड़ेगा, यानी कि सीट अलॉट हुआ, सीट अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्डेड, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, रिस्पॉन्डेड, समय रहते आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उस केस में आपको अगले राउंड में जाना है तो 5,500 रुपये आपको फिर से देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो बच्चे भी हो सकते हैं जिसको सीट ना मिला हो, सीट नॉट अलॉटेड, तो इसको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग डायरेक्ट राउंड 2 में जा सकते हैं, इन्हें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सीट अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्डेड, वो लोग फिर से 5,000 रुपये 500 रुपये देंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। और 500 रुपये कौन कौन से लोग देंगे? 500 रुपये वो देगा जिसने एक्सेप्ट एंड फ्लोट कर रखा है, यानी कि अपग्रेड जो करा रहे हैं उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और जो लोग क्या है कि डिक्लाइन किए थे, उन्हें भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। अब या तो इसमें सीट मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें सीट मिलने के बाद आपके सामने 2 ही ऑप्शन आएंगे, या तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करने के बाद 40,000 रुपये देने होंगे और 40,000 रुपये देने के बाद आपका एडमिशन वहाँ कन्फर्म हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होगा डिक्लाइन, यानी कि आप वो सीट छोड़ रहे हो। डिक्लाइन अगर करते हो तो आपके जो 5,000 रुपये हैं वो आपके कट जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा कर रखी है। इसके बाद शुरू होगा आपका मॉपअप राउंड।
क्या शुरू होगा? मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में 5,500 किन बच्चों को देने होंगे? समझो ध्यान से। जिस बच्चे ने डिक्लाइन कर दिया है, उसे 5,500 रुपये देने होंगे। जिस बच्चे को राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली थी और उसने रिज़ाइन कर दिया, वो सीट से उसने छोड़ दिया, उसने रिज़ाइन कर दिया, उसे भी 5,500 रुपये देने पड़ेंगे। कोई अगर नया बच्चा है जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसे भी 5,500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको राउंड 1 में या राउंड 2 में सीट नहीं मिला, उसे एक भी रुपये देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। उसका 0 फीस लगेगा, उसको कोई भी रुपया यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कहने का मतलब है कि अगर आपको सीट मिल गई है और सीट मिलने के बाद अगर आप वहाँ पे ऑप्शन जो आते हैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो आपके 5,000 रुपये प्लस 500 रुपये काट लिए जाते हैं। अगर सीट मिलने के बाद आपने जो 40,000 रुपये दिए हैं सीट कंफर्मेशन फ़ीस के तौर पे, वो अगर आप बाद में चल के उस कॉलेज में जाते ही नहीं, जैसे समझो इस बात को, एक और बात समझ लो, इतना तो आपको बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, एक्सेप्ट कर लिया, 40,000 रुपये दे दिए, इसके बाद आपको कॉलेज पे जाना होता है, कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्ट, और एक दिए गए समय के अंदर करना होता है। इसमें भी अगर आप कॉलेज पे नहीं जाते हो तो आपके 5,000 जाएंगे प्लस ये 40,000 भी चला जाएगा। तो ये पेमेंट करने के बाद कॉलेज पे जाना ज़रूरी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। और अगर इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको सीट मिल गई, सीट मिलने के बाद आपको क्या हुआ, आपने अपग्रेड किया, फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और आपको अगले राउंड में कोई दूसरी सीट मिल गई, उसके ऊपर की सीट मिल गई, उससे अच्छी सीट मिल गई, फिर आप गए ही नहीं, तो उस केस में आपके ये जो पुराने वाले 40,000 रुपये यहाँ पे आपने जमा किए थे वो भी कट जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं होगी। इन बातों का आपको ध्यान रहे। बस इतने से नियम है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पैसों से रिलेटेड इतने नियम हैं, बाकी एक एक डिटेल आपको जानना है, एक एक रूल जानना है, एक एक तारीख, डेट, सब कुछ जानना है तो कमेंट में मेंशन करिए। मैं बहुत जल्द अभी एक काउंसलिंग के रूल्स पे वीडियो बनाऊंगी, लंबी वीडियो होगी, लेकिन उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीनेट काउंसलिंग अगर आप मुझसे कराना चाहते हो तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे रही हूँ, उस फ़ोन नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं खुद आपकी काउंसलिंग करूँगी, A to Z आपकी पूरी काउंसलिंग में हेल्प करूँगी, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक हर एक काम मैं खुद करूँगी और फ़ोन पे आपसे बात कर करके करूँगी। आपको क्या करना है, आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पर आपको पहले अपना एग्ज़ाम नेम लिखना है, किस एग्ज़ाम की काउंसलिंग आपको करवानी है। उसके बाद आपको टॉपिक लिखना है, टॉपिक में आप लिखोगे काउंसलिंग, ठीक है, टॉपिक में आप क्या लिखोगे, काउंसलिंग। फिर आप क्वेश्चन लिखोगे कि करवानी है, यानी कि काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, ऐसा आप लिख दोगे। तो फिर मैं आपको लिखूंगी येस और फिर मैं QR कोड आपको भेजूंगी। उस QR कोड पे आपको 3,000 रुपये मुझे भेजने होंगे, ठीक है। अगर मुझसे सिर्फ बात करना है तो 200 रुपये भेजना। अगर मुझसे काउंसलिंग करवाना है तो 3,000 रुपये भेजना। इसके बाद मैं आपको कॉल करूँगी और आपसे पहले बात करूँगी, फिर आपकी काउंसलिंग कराऊँगी। मेरा फ़ोन नंबर मैं बता देती हूँ, 8957391589, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं आएगा, सो कॉल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट पे मेंशन करिए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई करें, पर क्योंकि काउंसलिंग चल रही है, बच्चों को बहुत अर्जेंट रिप्लाई की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो। बाकी हम कमेंट्स में वैसे ही रिप्लाई देंगे जैसा आप तक देते आए हैं, और वीडियो भी आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।